जय हिंद बच्चों, आप सबों का एक बार फिर से मैं अपने चैनल साइंस हब में स्वागत करता हूँ। कुछ दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी, थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं थी और कुछ घर में फंक्शंस था इस वजह से। लेकिन आज से कंटिन्यू आप लोगों का मैथ्स और फिजिक्स का क्लास होता रहेगा। आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों का चल रहा था चैप्टर विद्युत धारिता तथा स्थिर विद्युत जनित्र, जिसमें हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट किए थे, संधारित्र स्टार्ट किए थे। उस संधारित्र में भी हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग पढ़ चुके थे पिछले लेक्चर्स में, पिछले वीडियो में भी हम लोग देख चुके थे, ठीक है। तो आज का टॉपिक है उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हम लोग पीछे पढ़े थे संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। तो संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र एक था, दूसरा था गोलीय संधारित्र और तीसरा था बेलनाकार संधारित्र, ठीक है। तो उसी में पहला हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ चुके हैं। तो दूसरा हम लोगों को आज बेलनाकार या गोलीय, दूसरा है गोलीय संधारित्र, तीसरा हम लोगों को पढ़ना होगा बेलनाकार संधारित्र, ठीक है। तो हम लोगों को दूसरा पढ़ना है गोलीय संधारित्र, ठीक है, दूसरा पढ़ना है गोलीय संधारित्र। कभी कभी कोई मतलब इलेक्ट्रिक डिवाइस खोलिएगा, उसमें छोटा छोटा सा मतलब गोल गोल टाइप का लगा हुआ रहता है कैपेसिटर, ठीक है। उसी में किसी में सिलेंड्रिकल लगा रहेगा, ठीक है, बेलन के जैसा, तो वो भी आपको देखने मिलेगा। तो आज हम लोगों को पढ़ना है गोलीय संधारित्र। पढ़ना क्या है हम लोगों को? गोलीय संधारित्र पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा, हेल्पफुल लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के क्लास का। तो गोलीय संधारित्र हम लोगों को पढ़ना है आज, ये स्फेरिकल कैपेसिटर, गोलीय संधारित्र आज का टॉपिक है ये हम लोगों का, कि गोलीय संधारित्र हम लोगों को पढ़ना है कि गोलीय संधारित्र होता क्या है, उसका फार्मूला यानी कि उसकी धारिता का जो फार्मूला होगा वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सभी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो कहता है गोलीय संधारित्र होता क्या है? कहता है गोलीय संधारित्र एक ऐसी व्यवस्था है, गोलीय संधारित्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समान तथा विपरीत प्रकृति के, जिसमें समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश, यानी अगर एक पॉजिटिव आवेश होगा तो दूसरा नेगेटिव, और दोनों का वैल्यू क्या होगा? बराबर होगा। दोनों का वैल्यू क्या होगा? बराबर होगा। तो विपरीत प्रकृति के आवेश युक्त दो धातु के संकेंद्रीय गोले, संकेंद्रीय मतलब एक ही सेंटर, ये एक गोला हो गया, यहाँ से ऐसे रख के खींचे, दूसरा गोला भी ऐसे ही, तो सेंटर एक होना चाहिए। तो धातु के संकेंद्रीय गोले लगभग समान आकार के, ठीक है, आकार भी लगभग समान ही, समान आकार के उपस्थित होते हैं, तो गोलीय संधारित्र कहलाती है। क्या कहलाती है? गोलीय संधारित्र कहलाती है। तो डिफिनीशन क्या हुआ? कहता है गोलीय संधारित्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश युक्त दो धातु के संकेंद्रीय गोले लगभग समान आकार के उपस्थित होते हैं, गोलीय संधारित्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गोलीय संधारित्र कहलाते हैं, गोलीय संधारित्र कहलाते हैं, ठीक है। जैसा कि चित्र दिया गया है, ये हमारा यहाँ एक गोला हमने खींच लिया, ठीक है। तो ये गोला खींचा, तो इस गोला का त्रिज्या क्या है? R1, और इस गोले का नाम क्या है? A है, ठीक है। तो इसके बाहर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है, प्लस Q चार्ज है, ठीक है। इसी गोले के सेंटर को सेंटर मानते हुए एक और गोला हम खींचते हैं, ठीक है, एक और गोला खींचते हैं। तो गोला खींचते हैं तो यहाँ से सेंटर रख के खींचे तो इसकी त्रिज्या अलग हो जाएगी। इसकी त्रिज्या क्या है? R2 है, ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या है? R2 है। तो विद्युत प्रेरण के कारण, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो विद्युत प्रेरण के कारण अगर ये गोला को हम B मानते हैं तो B के आंतरिक भाग पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, आंतरिक भाग पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा और बाहरी भाग पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा। बाहरी भाग पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा। और बाहरी भाग को क्या करते हैं हम लोग? इसको अर्थिंग कर लेते हैं, मतलब
भूसंपर्कित कर देते हैं, यानी इसको अर्थिंग दे देते हैं। तो अर्थिंग दे देते हैं तो ये बाहर वाला चार्ज जो है वो निरस्त हो जाता है, बाहर वाला चार्ज सभी अर्थिंग में चला जाता है, तो बाहर वाला चार्ज आपको एक भी नहीं दिखता है। ठीक है, बाहर वाला चार्ज एक भी नहीं दिखता, क्योंकि जैसे ही बाहरी इसको अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो ये सभी चार्ज अर्थ में चला जाता है, तो बाहर में एक भी चार्ज आपको नहीं दिखता है। ठीक है, वही यहाँ पे चित्र बनाया गया। एक गोला है, उसकी त्रिज्या r1 है, इसी को केंद्र मानकर एक बाहरी गोला एक और खींचा गया, उसकी त्रिज्या r2 है, उस गोले का नाम b है, और गोला a के बाहरी भाग पर प्लस चार्ज है। इस प्लस चार्ज विद्युत प्रेरण के कारण गोला b के आंतरिक भाग में नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है, बाहर में पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज अर्थिंग देने के कारण वो जो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो जो हमने चित्र में बनाया है वही लिखा है यहाँ पे, उपरोक्त चित्र में, इस चित्र में। ठीक है, ये बनने के बाद ये चित्र बनाना था। तो उपरोक्त चित्र में, यानी इस चित्र में एक गोलीय संधारित्र को प्रदर्शित किया गया है, एक गोलीय संधारित्र को प्रदर्शित किया गया है। ये हमने क्या बनाया है, एक गोलीय संधारित्र बनाया है। कहता गोलीय संधारित्र में दो गोलीय चालक A और एक B। तो दो गोलीय चालक A, B है। दो गोलीय चालक कौन कौन है, A और B है, जिनकी त्रिज्याएं R1 एवं R2 हैं। देख लीजिए, A का त्रिज्या R1, B का त्रिज्या R2 है। गोलीय चालक A पर आवेश प्लस Q उपस्थित है। देखिए, हमने पहले ही बोला था गोलीय चालक A पर प्लस Q चार्ज उपस्थित है। प्रेरण के कारण गोलीय चालक B की आंतरिक पृष्ठ पर आवेश -Q आ जाता है। हमने पहले ही चर्चा कर लिया था कि प्लस चार्ज ये चालक A के पर प्लस चार्ज है, तो प्रेरण के कारण चालक B के आंतरिक भाग पर प्रेरण के कारण नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है, तो -Q आ जाता है। तथा बाहरी पृष्ठ पर आवेश प्लस Q, हमने क्या बोला था, बाहरी पृष्ठ पर प्लस चार्ज होगा। ठीक है, बाहरी पृष्ठ पर आवेश प्लस Q पृथ्वी द्वारा निरस्त कर दिया जाता है। तो जैसे ही अर्थिंग देते हैं तो वो सारा चार्ज अर्थ में चला जाता है। वो सारा चार्ज कहाँ चला जाता है, अर्थ में चला जाता है। ठीक है, निरस्त कर दिया जाता है। ठीक है, कहता कि गोलीय चालक A पर जब निरस्त कर दिया, तो अब पता करते हैं कि गोलीय चालक A पर विभव क्या है, विद्युत विभव क्या है। तो गोलीय चालक A पर स्वयं के आवेश के कारण, तो स्वयं का मतलब क्या हुआ, गोलीय चालक A पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत विभव A पर है, तो VA बराबर, तो VA बराबर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव को पहले ही लिख लिए हैं। तो V बराबर क्या होता है, V बराबर हम लोग पीछे से ही पढ़ते आ रहे हैं, पीछे चैप्टर से ही। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन में R होता है। तो यहाँ पे R हम लोगों का R1 है, इसलिए हमने क्या लिखा है, R1 है। Q पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव को बाहर रखा गया है, पॉजिटिव को बाहर रखा गया। ये क्या था, गोलीय चालक A पर जो चार्ज था प्लस Q, उस चार्ज के कारण विभव हम लोग निकाल लिए। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन में R1। ठीक है, चूँकि खोखले गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर, ये जो खोखला गोला है इसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव उसके पृष्ठ के विभव के बराबर होता है। ये जो पृष्ठ के विभव हैं इसके बराबर होता है। अतः गोले B के अंदर, ये जो गोला B है, इस B के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव VB बराबर। अब इस पे निकाल रहा है अंदर वाला, बाहर में तो वो अर्थिंग कर दिए तो सारा चार्ज खत्म ही हो गया, तो हमको तो बचा क्या, सिर्फ अंदर में ही। तो अंदर तो VB बराबर, तो Q हमारा क्या है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव को पहले ही लिख लिए। तो VB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन में R2, Q अपॉन में R2। ठीक है,
तो ये ए पर निकल गया, बी पर निकल गया, अतः गोला ए पर परिणामी विभव V बराबर, गोला ए पर परिणामी विभव V बराबर VA प्लस VB। तो VA प्लस VB, तो VA का मान यहाँ हम लोग का निकला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन में R1 प्लस VB है हमारा, यहाँ देखिए माइनस है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन में R2, तब प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q भी है तो कॉमन निकाल लेते हैं 1 Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया 1/R1 माइनस 1/R2। तो Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब इसका भिन्न का हम लोग घाटा कर लेते हैं। तो R1 और R2 कैल्शियम लेंगे, R1 इंटू R2, R1 से R1 कट गया, ये हो गया R2, ये हो गया R2 से R2 करिए R1, ठीक है। तो हमारा V बराबर निकल के आ गया Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2 माइनस R1 अपॉन में R1 इंटू R2 आया, ठीक है। अब संधारित्र की धारिता C बराबर, संधारित्र की धारिता C बराबर फॉर्मूला होता है Q अपॉन में V, Q अपॉन में V होता है, ठीक है, Q अपॉन में V। अब यहाँ थोड़ा सा जगह का दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत है, Q अपॉन में V। अब मान रखेंगे हम लोग Q अपॉन में, अब V का मान यहाँ से रखिए, तो V का मान यहाँ से रखेंगे तो हो गया Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 माइनस R2, अब बट्टे में R1 इंटू R2, ये हो गया हमारा। अब नीचे वाला सारा टर्म जाएगा ऊपर और ऊपर वाला रह जाएगा नीचे, तो यानी हमारा होगा Q इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 इंटू R2, नीचे है हमारा Q इंटू R1 माइनस, सॉरी R1 नहीं, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, Q से Q कट गया, तो हमारा है, हमारा आया C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 इंटू R2 अपॉन में R2 माइनस R1। ये हमारा गोलीय संधारित्र की धारिता निकल गई, ठीक है, गोलीय संधारित्र की धारिता निकल गई। यही है हमारा गोलीय संधारित्र की धारिता का मान कितना हो गया, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 इंटू R2 अपॉन में R2 माइनस R1 हो गया। अब सवाल है कि इसका मान कब बढ़ेगा, इसका मान बढ़ेगा धारिता बढ़ाने के लिए दोनों गोलों की त्रिज्याओं में अंतर, यानी R2 माइनस R1 कम होना चाहिए। ये जब है जैसे ही कम होगा, ये कम होगा तो इसका C का मान बढ़ेगा, ये जैसे ही कम होगा तो C का मान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का स्फेरिकल कैपेसिटर का गोलीय संधारित्र, ठीक है, गोलीय संधारित्र। तो हमारा गोलीय संधारित्र का C बराबर निकल के आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 इंटू R2 अपॉन में R2 माइनस R1। आई होप कि यह बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो मैं थोड़ा साइड हो रहा हूँ, आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, या आप वीडियो रोक करके लिख सकते हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आता होगा तो आप हमें कमेंट निश्चित करेंगे, ठीक है।